वज़ीर ख़ारिजा ने बयान दिया कि भारत सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बन जाए तो क़यामत नहीं आएगी। उन्होंने एक और तकरीर में इसराइल के साथ ताल्लुकात की बात की। वज़ीर ख़ारिजा ने ये बयानात नहीं दिए तो वजाहत करें। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा आसिफ के कौमी असम्बली इजलास में सवालात। डेप्यूटी स्पीकर कासिम सूरी बोले, मेरा वादा है पाकिस्तान इसराइल को कभी तस्लीम नहीं करेगा। पाकिस्तान इस्लामी दुनिया में वाहिद मुल्क है जो नज़रिए पे बना है, इस्लाम के नाम पे बना है। और जहाँ तक इजराइल का ताल्लुक है, हम सब का दिल जो है वो किबला अव्वल के साथ धड़कता है। और पाकिस्तान, मैं समझता हूँ कि कभी भी इजराइल को मुल्क नहीं समझता, उसको एक काबिज समझता है। जो इल्जामात लगाए गए हैं वो झूठे हैं। ये साहब उकामा पर पाकिस्तान के वज़ीर दिफा और खारजा होते हुए बाहर नौकरी कर रहे थे। कौन अपनी नवासी की शादी पर मोदी को बुलाता था? वफाकी वज़ीर मवासलात का ख्वाजा आसिफ को जवाब। कहा, इनका लीडर इंडिया जाता है तो हुर्रियत रहनुमा से मिलने का वक्त नहीं होता। ख्वाजा आसिफ के नुक्ता एतराज को झूठा कहने पर अपोजिशन का मुराद सईद के खिलाफ एहतजाज। ख्वाजा आसिफ की इजलास चलने न देने की धमकी। मुझे हाउस चलाना आता है, किसी की धमकी में नहीं आऊंगा। डेप्यूटी स्पीकर कौमी असम्बली का अपोजिशन को ऐवान ना चलने देने की धमकी का जवाब। मुराद सईद बोले, ये तरीका हमें भी आता है, फिर ख्वाजा आसिफ भी यहाँ बात नहीं कर सकेंगे। मुराद सईद और शेख रोहेल असगर में तल्ख जुमलों का तबादला। डेप्यूटी स्पीकर को इजलास कुछ देर के लिए मुलतवी करना पड़ा। मुझे कई बजट पेश करने और सुनने की सादत नसीब हुई। पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं देखा कि बजट में अखराजात की तफसीलात ना दी गई हो। हमसे बजट पर वोट लिया जा रहा है मगर अभी तक मुकम्मल बजट नहीं दिया गया। रहनुमा पीपल्स पार्टी नवीद अकमर का कौमी असम्बली में खिताब। बोले, इस सिलसिले में ऐवान में रूलिंग दी जाए। मुशीर पार्लिमानी अमूर बाबर अवान की नवीद कमर के मुतालबे की हिमायत। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की बहाली के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। पहले मरहले में अरब ममालिक में फंसे अफराद को वापस लाया जाएगा। वज़ीर आज़म बोले, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे दिल के बहुत करीब हैं, मुश्किल वक्त में तनहा नहीं छोड़ेंगे। कोरोना के बायस लाखों दियारे गैर में बसे पाकिस्तानियों के बेरोजगार होने का दिली दुख है। वफाकी काबीना इजलास में कोरोना की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म का कोरोना की अद्वियात की किल्लत पर नोटिस। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आज़म और काबीना अरकान का SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाने पर जोर। इजलास में NCOC के अदाद-ओ-शुमार भी पेश किए गए। वफाकी काबीना इजलास में पेट्रोल की कमी पर एक बार फिर बहस। मुशीर बराए पार्लिमानी अमूर डॉक्टर बाबर आवान बोले, वजारत पेट्रोलियम ने काबीना से 3 रोज में बहरान खत्म करने का वादा किया था, इक़दामात क्यों नहीं किए गए? पेट्रोल पंप्स ने पेट्रोल जखीरा किया हुआ है। नदीम बाबर का इंकशाफ। शाह महमूद कुरैशी गोया हुए, जखीरा नई बात नहीं, पहले भी होता रहा है। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का फौरी तौर पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पेट्रोल बहरान पर इजलास। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम डिवीजन उमर अयूब और मावन ख़ुसूसी नदीम बाबर की वज़ीर आज़म को पेट्रोल बहरान की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म का पेट्रोल की किल्लत जल्द दूर करने का हुक्म। लाहौर के मुख्तलिफ इलाके सील होना शुरू। पुलिस ने निशानदही वाले इलाकों में बैरियर्स रख दिए। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने 55 मकामात को सील करने की मंजूरी दे दी। बंद होने वाले इलाकों में शाय और नौश मेडिकल स्टोर्स खुले रहेंगे। पंजाब में लॉकडाउन में 30 जून तक तोसी हो गई। इस्लामाबाद, कराची में भी मुतअद्दिद मकामात को बंद करने पर गौर जारी।
कोरोना का खौफनाक फैलाव जारी, मजीद 111 जिंदगियां निकल गया। मुल्क में 2839 अमवात हो गई। 24 घंटों में 4443 नए केसेस रिपोर्ट। तादाद 1,48,921 तक जा पहुंची। पंजाब में 55,778, सिंध 55,581, खैबर पख्तूनख्वा में 18,000, इस्लामाबाद में वायरस बेकाबू, मरीज 8,857 हो गए। बलोचिस्तान में भी 8,327 बीमार जेर इलाज। पार्लियामेंट हाउस में कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा। कोरोना के 12 नए केसेस सामने आ गए। विफाकी वजीर अमीनुल हक भी कोरोना वायरस से मुतासिर। टेस्ट मस्बत आने पर खुद को इस्लामाबाद में आइसोलेट कर लिया। MQM रहनुमा की आवाम से जल्द सेहतयाबी के लिए दुआओं की अपील। शहबाज शरीफ की कोरोना के बढ़ते केसेस, अमवात पर तशवीश। हुकूमती नाअहली कोरोना इकदामात का जायजा लेने के लिए मुश्तरका मफादात कौंसिल बुलाने का मुतालबा। ओपोजिशन लीडर कहते हैं हुकूमत मीडिया पर बयानात देकर वायरस का मुकाबला कर रही है। ओपोजिशन का पीछा करने की बजाय जानलेवा वायरस को पिछाड़ा जाए। चाइना से इमदादी सामान का तैयारा इस्लामाबाद पहुंच गया। N95 मास्क और दीगर तीबी सामान शामिल है। चीनी सफीर ने सामान NDMA के हवाले किया। चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल अफजल कहते हैं मुल्क में टेस्टिंग सामान की कमी नहीं, 600 वेंटिलेटर्स मौजूद हैं। सूबे जितने चाहें टेस्ट करें। मुश्किल वक्त में चीनी ताउन को सराहते हैं। वज़ीर आज़म आज शाम को 2 रोज़ा दौरे पर कराची पहुंचेंगे। गवर्नर हाउस में अहम इजलास की सिदारत करेंगे। सूबे के मजमूई सियासी सूरत हाल समेत कोरोना वायरस के हवाले से इक़दामात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का मुआविन खुसूसी अली नवाज आवान को ओहदे से हटाने का हुक्म। अदालत ने चेयरमैन लोकल गवर्नमेंट कमीशन की तैनाती पर फैसला सुना दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर ने महफूज फैसला सुनाया। चेयरमैन कमीशन की तैनाती के रूल्स 6 माह में बनाने का हुक्म दे दिया। एक और लीगी रहनुमा नैब के रेडार पर। बरजीस ताहिर को नैब लाहौर ने तलब कर लिया। नैब हुकाम के मुताबिक असासाजात से मुतल्लिक पूछा जाएगा। लीगी रहनुमा ने नैब नोटिस को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। पंजाब का बजट हकीकत पसंदाना तरक्याती अहदाफ पर मबनी है। मुश्किल सूरत हाल में भी 56 अरब का टैक्स रिलीफ दिया है। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं आवाम की खुशहाली का एजेंडा सर फहरिस्त है। ऑपोजिशन नॉन इशूज पर सियासत कर रही है। गैर यकीनी सूरत हाल में भी तरक्याती बजट रखा है। कोरोना से निपटने के लिए 106 अरब रुपए रखे हैं। वज़ीर खजाना पंजाब की पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस, कहा हुकूमत पब्लिक वर्क्स के मंसूबे शुरू करेगी। अवाम की खुशहाली, रोजगार के मौके पैदा करना पहली तरजीह है। पंजाब में 10 लाख लोगों के बेरोजगार होने का खदशा है। मईशत क्रैश कर चुकी है। 47% तरक्याती मंसूबों को रोक दिया गया है। लीगी रहनुमा उवैस लगारी कहते हैं जनूबी पंजाब को सूबा बनाने का वादा किया गया, उसका क्या बना। टिड्डी दल के हमलों से किसान परेशान, कोई फंड्स मुख्तस नहीं किए गए। सिंध असेंबली का ऑनलाइन बजट सेशन कल होगा। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा मुतवक्के। 45 तरक्याती मंसूबों के लिए फंड्स मुख्तस किए जाएंगे। महकमा सेहत में मुलाजिमीन की भर्ती काबीना की इजाजत से मशरूत होगी।